प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हान तआला के अजीम पैगंबर गुजरे हैं। आप अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल में भेजा गया और ना सिर्फ पैगंबरी अता की गई बल्कि दुनिया की अजीम बादशाहत और इल्म से भी नवाजा गया। रवायत में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रब ताला ने 3 ऑप्शन रखे थे कि वो जिस चीज को चाहें अपने लिए पसंद फरमा लें। आप अलैहिस्सलाम के सामने बादशाहत, दौलत और इल्म रखा गया और आप अलैहिस्सलाम ने उसमें से इल्म को पसंद फरमाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतखाब बारगाह खुदावंदी में मकबूल ठहरा और आप अलैहिस्सलाम को बाकी 2 चीजें यानी बादशाहत और दौलत इल्म के इंतखाब पर दे दिए गए। आप अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी न सिर्फ जमीन, जमादात, नबातात, हैवानात पर थी बल्कि जिन्नो इंस भी आपके ताबे थे, जबकि हवा भी आपके हुक्म के ताबे थी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वो मुतबरक तख्त जिस पर बैठकर वो हवा में उड़ा करते थे, इस वक्त कहाँ और किस जगह मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम का एक अजीम शान तख्त था जिस पर बैठकर आप अलैहिस्सलाम हवा में उड़ा करते थे और दुनिया भर में जहाँ चाहे आते जाते और सफर किया करते थे। ये तख्त जमाने के हादसों के बाइस मतरूक और फिर खत्म हो गया। आप अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी नहायत जलील कदर पैगंबर गुजरे हैं और आप अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाई थी। आपका भी एक नहायत कीमती तख्त ताउस था जिसे तख्ते दाऊद भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, तस्वीर में एक जगह एक तख्त पर मलिका बरतानिया की ताजपोशी की जा रही है। दूसरी तस्वीर में उस खाली तख्त की तस्वीर है। इस तस्वीर में तीर के निशान से एक पत्थर की निशानदेही की गई है जो इस कुर्सी या तख्त के बिल्कुल ऐन नीचे है। ये वो मुकद्दस पत्थर है जिस पर बिठाकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी की गई थी। इसे तख्ते दाऊद भी कहा जाता है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी तामीर किया तो ये पत्थर दूसरी मुकद्दस अशिया के साथ हैकल सुलेमानी में रख दिया गया। जब सन 70 में रोमियो ने फलस्तीन पर हमला किया तो लाखों यहूदियों के कत्ले आम के साथ साथ हैकल सुलेमानी को भी गिराकर तबाह कर दिया गया। टाइटस ने ये पत्थर भी अपने साथ ले लिया और इसे रोम में लाकर रख दिया। रोम के बाद ये पत्थर आयरलैंड लाया गया और उसके बाद आयरलैंड से स्कॉटलैंड लाया गया। आयरिश और स्कॉटिश बादशाह इसी मुकद्दस पत्थर पर बैठकर ताजपोशी की रस्म अदा किया करते थे। स्कॉटलैंड के बाद ये पत्थर इंग्लैंड लाया गया। इंग्लैंड में भी बरतानवी बादशाह इसी तख्ते दाऊद पर ताजपोशी की रस्म अदा किया करते हैं। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह है कि ये पत्थर इस वक्त कहाँ है। ये पत्थर इस वक्त वेस्टमिनिस्टर एबी बरतानवी पार्लियामेंट के साथ चर्च में मौजूद है। और अब आपको बताता चलूं कि इस पत्थर की अगली मंजिल कहाँ है। यहूदी इस तख्त दाऊद को उसकी अपनी पुरानी जगह यानी तीसरी बार तमीर किए जाने वाले हैकल सुलेमानी में दोबारा रखना चाहते हैं। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक इसी तख्त दाऊद पर उनका मसीहा आकर बैठेगा और सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा। वो मसीहा जिसे हम मुसलमान दज्जाल के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर दज्जाल के बारे में थोड़ी सी मालूमात आप लोगों को बताता चलूं। हदीस नबवी में दज्जाल का कोई असली नाम नहीं आया। इस्लामी इस्तिलाह में इसका लक़ब दज्जाल है और ये लफ्ज उसकी पहचान और अलामत बन गया है। उसका फितना बहुत सख्त होगा। चुनाचा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम की तख्लीक से लेकर क़यामत कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं होगा। मुख्तलिफ अहादीस में दज्जाल का हुलिया बताया गया है। इन तमाम को सामने रखने से दज्जाल का जो हुलिया सामने आता है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, दराज कद और एक आंख से काना होगा और कानी आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर, जबकि उसकी एक आंख खून आलूद होगी। उसका सीना चौड़ा और जरा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो, और उसके बाल घुंघराले होंगे। और दूसरी तरफ ईसाइयों का अकीदा है कि इस तख्त पर उनके मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर बैठेंगे। ये तो आपको भी इल्म होगा कि इस हैकल के तमाम हिस्से यहूदियों ने तैयार कर रखे हैं, सिर्फ उनको नस्ब करना बाकी है। यह हैकल ऐन उसी जगह तमीर किया जाएगा जहां इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। इस मकसद के लिए गुंबद सुगरा और मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा। और ये भी आपने सुना होगा कि यहूदियों ने मस्जिद अक्सा की बुनियादों को
खुफिया तरीके से मशीनरी इस्तेमाल करके कमजोर कर दिया है। प्यारा दोस्तों, क्या ये सब आसान होगा जब मस्जिद अक्सा, जो कि मुसलमानों का किबला अव्वल है, गिराई जाएगी तो कमजोर और बिखरे होने के बावजूद मुसलमान उठ खड़े होंगे, जो कि अपने किबला अव्वल की शहादत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मामले में आज भी तमाम मुसलमान मुत्तहिद हैं। नतीजे में आखिरी आलमी जंग शुरू होगी, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां मौजूद हैं। वो इतनी खौफनाक जंग होगी कि हदीस पाक में है कि इस जंग में इतनी खून रेजी होगी कि जमीन लाशों से भर जाएगी। एक परिंदा जमीन पर खाली जगह की तलाश में उड़ेगा, लेकिन उसे जमीन पर कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां इंसानी लाशें नहीं होगी, हत्ता कि वो थक कर गिर जाएगा तो जहां गिरेगा वहां भी लाशों का ढेर होगा। ये जंग हर सूरत होकर रहेगी। इस आखिरी जंग का जिक्र तमाम मज़ाहिब की किताबों में हर मजदून, आर्मागेडन, हत्ता के हिंदू की किताब में महायुद्ध के नाम से मौजूद है। प्यारे दोस्तों, यहूदी और ईसाई इस जंग के लिए मुकम्मल तैयार हैं। उनकी एक नेटो फौज पूरी तैयारी की हालत में है, जबकि मुसलमान अभी तक अपने मसलों में उलझे हुए।